बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, मोरिंगा जिसे कि स्वांजना भी कहा जाता है, इसके फूलों का सालन बहुत टेस्टी बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 तरह से मोरिंगा का सालन बनाएंगे, कीमे के साथ, आलू मटर के साथ और गोश्त के साथ। इसके अलावा ये भी आपको पता चलेगा कि मोरिंगा को बाज़ार से लाने के बाद आपने कैसे साफ़ करना है, उसे कैसे स्टोर करना है, ताकि आप साल भर उसकी अफादियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आज की ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आपको मोरिंगा के सालन की कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मोरिंगा के पत्तों से आपने कैसे फ़ायदा उठाना है, उसका कहवा कैसे रेडी करना है और वेट लॉस के लिए आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन तमाम वीडियोस का लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले वीडियो में हम मोरिंगा या स्वांजना के फूलों को कीमे के साथ बनाएंगे। तो चलें आज की इस बहुत ही काम की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। तो इसे कीमे के साथ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 केजी कीमा लिया है मटन का। आप चाहें तो चिकन का या बीफ का भी ले सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट में थोड़ी सी मैंने स्टैंड के बगैर बनाई है, आपने परेशान नहीं होना है, आगे जाके ये सेट हो जाएगी। कीमे को हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे, उसमें 2 टमाटर ऐड करेंगे, 11 से 12 अदद लहसुन के जवे लेंगे और 3 से 4 अदद प्याज को भी काट के उसमें ऐड कर देंगे और उसमें तकरीबन आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। ठीक है, टमाटर इस वक्त हम छिलके के साथ ही ऐड करेंगे, लेकिन इसके छिलके हम बाद में रिमूव कर लेंगे। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद उसका पानी निचोड़ लिया था और उसके बाद उसके हिस्से बना के मैं उसे फ्रीज कर लेती होती हूँ। और यहाँ ये तकरीबन आज मैं 1 किलो कीमा यूज़ कर रही हूँ। 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लेंगे, 2 बड़ी इलायची के पीसेस लेंगे और छोटा सा टुकड़ा जायफल का लेंगे। आप चाहें तो इसमें तेज़पात भी ऐड कर सकते हैं। इस सब के साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई है। और ये है स्वांजना मोरिंगा, और इसका फूल बनने से पहले जो छोटी छोटी सी डोडियाँ होती हैं उनको पकाया जाता है। इनको मैंने 2 दफ़ा खुले पानी में बॉयल किया था और उसमें हल्की सी हल्दी और नमक ऐड कर लिया था। मोरिंगा को बॉयल करने का मकसद ये है कि इसमें जो मखसूस सी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है बॉयल करने से। बॉयल करने के बाद इसे मैंने ठंडा किया और फ्रीज़ कर लिया। और जब भी आपका पकाने का मूड हो थोड़ी देर पहले फ्रीज़र से निकाल के रख दें और झटपट इसे पका लें। कीमे को मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाया था। अब ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब टमाटर के छिलके हम रिमूव कर देंगे और इसके साथ ही जो साबुत गरम मसाला है उसे भी निकाल देंगे। अब मैं इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो हांडी पकाने वाला जो बड़ा चम्मच होता है उसकी बैक साइड से भी आप ये काम ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्वांजना को भी हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। असल में स्वांजना की सब्जी सराइकी घरों में बहुत ही शौक से खाई जाती है और जो लोग इसकी असल रेसिपी को जानते हैं वो इसे दोरी डंडे में अच्छी तरह मैश करते हैं, उसके बाद इसे पकाते हैं। असल में मेरी सिस्टर इसे डीजी खान से बॉयल करके फ्रीज करके ही मुझे भेजती हैं, इसलिए इसे पकाने में मुझे बहुत आसानी होती है। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी पका सकते हैं। मैं इसमें कुकिंग ऑयल के अलावा देसी घी भी ऐड करूँगी। ये भी तकरीबन मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम लिया है। चूल्हे की आंच को हम दरमियाना ही रखेंगे। देसी घी की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अब हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के हिसाब से फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। अब हमने इसे ब्राउन नहीं करना है, बस जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी तो हम इसमें बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। और इसमें शामिल है 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये मोटा कूटा हुआ है, बारीक वाला नहीं है। 1 चम्मच के हिसाब से ही कचरी पाउडर लेंगे, इसकी खटास बहुत अच्छी लगती है इसमें। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच या थोड़ा सा उससे ज़्यादा नमक लेंगे, आधा चम्मच के हिसाब से हल्दी ऐड करेंगे और 2 चम्मच के हिसाब से मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इसमें। अगर आप पाउडर ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू अच्छी नहीं आएगी। जो मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया है उसकी खुशबू एंड तक रहती है। बस इन तमाम मसाला जात को कुछ सेकंड के लिए ही हम भूनेंगे और उसके बाद इसमें कीमा ऐड कर देंगे। क्योंकि कीमे को गलाते हुए हमने इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया था, प्याज भी और टमाटर भी, इसलिए इसमें मज़ीद हमने टमाटर और प्याज को ऐड नहीं करना है। अब हम कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और इसी दौरान चंद सब्ज़ मिर्चें लेंगे और उन्हें इस तरह से प्रेस करेंगे और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे। इस तरह से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा सालन में इंशाल्लाह। मोरिंगा के दरख्त को अगर जादुई दरख्त कहा जाए तो ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इसकी जड़ से लेके तने, छाल, पत्ते, फूल, फलियाँ सभी खाए जाते हैं और ख़ास तौर पे बीपी के पेशेंट के लिए और शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा जाना जाता है। कीमे को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें मोरिंगा ऐड करेंगे
अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इसको बॉयल करने का क्या प्रोसेस होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। असल में इसको साफ़ करने और बॉयल करने का प्रोसेस अगर आज की वीडियो में आपको दिखाती तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। जिन लोगों को जोड़ों का इशू रहता है उनके लिए सुहांजना किसी भी नेमत से कम नहीं है, बल्कि दूसरे ममालिक में तो इसका पाउडर बहुत ही महंगा बेचा जाता है और इसके पत्तों का पाउडर कैप्सूल्स की फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि किडनी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा समझा जाता है। मोरिंगा को ऐड करने के बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी आइटम है, क्योंकि दही से एक तो इसमें हल्की सी ग्रेवी आएगी और दूसरी इसकी कड़वाहट जो है इसमें मामूली सी जो रह गई है बॉयल करने के बाद भी वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। दही ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच को आपने तेज़ कर देना है और दही का पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। उसके बाद चूल्हे की आंच को बहुत स्लो करके सब्ज़ मिर्च कटी हुई और गरम मसाला पाउडर तकरीबन आधा चम्मच इसमें ऐड करना है। अब इसे हम कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर ही इसको दम पे लगाएंगे, ताकि जो गरम मसाले की खुशबू है वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। लेकिन अभी से वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाना है, अभी इसमें चंद अज्जा और भी बाकी हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ उठ रही हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस और इसमें मैंने लेमन का पल्प भी रहने दिया है। आप देख सकते हैं, आपको ये वाइट नज़र आ रहा होगा, ये इसका पल्प है। इसके अलावा आधा चम्मच के हिसाब से काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अभी 1-2 अज्जा और भी बाकी हैं, इनको एंड पे मिक्स करने का मकसद ये था कि इनकी खुशबू जो है ये आखिर तक कायम रहे। अगर हम इसे पहले ऐड कर लेते तो इसका ये मज़ा ना आता जो कि अब आएगा इंशाल्लाह। कलवंजी में अल्लाह ने मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा रखी है, इसलिए इसको तकरीबन अपनी हर हांडी में ऐड किया करें। 1/4 चम्मच इसका मैंने पाउडर ऐड किया है कलवंजी का। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और उसके बाद सबसे एंड पे इसमें शामिल करेंगे बारीक बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक बारीक कटा हुआ पुदीना। और उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे सर्व करने के लिए 3 से 4 मिनट का वेट करें आप अगर इसे कीमे के बगैर भी बनाते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसा कि हम कीमा खा रहे हों, और बच्चे तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये सब्ज़ी खा रहे हैं कि कीमा खा रहे हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। अच्छा बुरा जो भी एक्सपीरियंस हो मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हम सब का दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सुहांजना का सालन, और इसे आप मोरिंगा के फूलों का सालन भी कह सकते हैं। और इसे आज हम मटर और आलू के साथ बनाएंगे। इससे पहले जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी उसमें हमने इसे कीमे के साथ बनाया था। मोरिंगा के फूलों की कड़वाहट को कैसे खत्म किया जाता है सालन पकाते हुए, आज की इस वीडियो में ये सब राज आपको पता चलने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे हम अपने पैन में लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और मैं मस्टर्ड का यानी कि सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसको कैसे साफ़ किया जाता है घर पे, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसमें 2 से 3 अदद प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने इस तरह से चॉप किया है जैसे कि हम इसे आमलेट के लिए काटते हैं, ठीक है। चूल्हे की आंच को मैंने इस वक्त मीडियम पे रखा हुआ है। सरसों का ये ऑयल क्योंकि ऑलरेडी साफ किया हुआ था, इसलिए आप देख सकते हैं गर्म होने के बाद भी इसमें कोई भी झाग नहीं बन रही है। अब हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हम जस्ट इसको नरम करेंगे। और उसके बाद एक दरमियाने साइज का टमाटर छिलका उतार के छोटे छोटे क्यूब्स में काट के आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। टमाटर का छिलका हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए जब भी टमाटर इस्तेमाल करें उसका छिलका उतार दिया करें। अब सुहांजना के फूलों को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और उसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। और उसके बाद जो उसमें पानी रह जाता है वो आपने दबा दबा के अच्छी तरह से निकाल देना है। उसके बाद चाहें तो ठंडा करने के बाद उसे फ्रीज भी कर सकते हैं और पूरा साल आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पकाने से पहले आपने उसे अच्छी तरह से मैश करना है, चाहे आप उसे चॉपर में कर लें, चाहे कूंडी डंडे में कर लें, चाहे उसे आम ब्लेंडर वाली मशीन में कर लें, लेकिन उसका जो फूल का दाना है वो अच्छी तरह से मैश होना चाहिए। टमाटर नरम होने के बाद जो सब्जी भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये मटर मैंने फ्रीज किए हुए थे क्योंकि बहुत सारे मटर एक ही दफ़ा मैं निकाल के रख लेती हूँ और महीना डेढ़ तक उसे इस्तेमाल करती रहती हूँ। और मटरों को आप साल से ज़्यादा किस तरह से महफूज कर सकते हैं इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अच्छा, आलूओं को आप जिस चीज़ में भी डालें उसका साइज़ आप मुनासिब रखा करें। बाज़ लोग बहुत बड़े बड़े साइज़ के आलू उसमें डाल देते हैं जो खाने का भी मसला होता है और देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब इन दोनों सब्जियों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे और उसके साथ ही हम अपने मसाला जात इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर,
चुटकी भर कलवंजी ऐड करेंगे और 2 चम्मच इसमें खुश्क धनिया मोटा कूटा हुआ ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से आपने इसे भूनना है। अच्छा टाइम लगा के भूना करें, जल्दी मत किया करें भूनने में किसी भी चीज़ को। और उसके बाद हम इसमें मोरिंगा ऐड करेंगे, जिसे हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है या मैश कर लिया है। इसमें हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस जिस मशीन में मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप किया हुआ है थोड़ा सा उसे खंगाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उस पानी की वजह से ये सब्जियां भी अच्छी तरह से गल जाएंगी और जो मशीन के साइडों पे लगा हुआ है मोरिंगा हमारा वो भी उतर जाएगा। ठीक है। मोरिंगा के दरख्त को जादुई दरख्त भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ से लेके फल तक हर चीज में शिफा रखी है अल्लाह ने। मोरिंगा के तने की छाल और इसके पत्तों का कहवा भी बनाया जाता है और आजकल जो वायरस फैला हुआ है उसके लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होता है। तो साल में ज़्यादा नहीं तो 2-3 दफ़ा तो ज़रूर इसकी सब्ज़ी बना के आप खाया करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। अब कुछ देर हमने इसे कवर करके पकाया है। इसमें आलू और मटर कुछ हद तक गल चुके हैं, लेकिन इनको मज़ीद गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। दही डालने से इसकी जो कड़वाहट है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और दही भी हम थोड़ी बहुत ऐड नहीं करेंगे बल्कि 1 से 1.5 कप ऐड करेंगे। मोरिंगा जो इसमें मैंने ऐड किया है वो तकरीबन 1 kg था। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड किया है। आपको इस पॉइंट पे ये दही ज़्यादा फील हो रहा होगा, लेकिन जब ये पक के रेडी होगा तो आप देखेंगे इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो मोरिंगा का सालन पकाते हुए अगर आपने इसकी कड़वाहट मुकम्मल तौर पे ख़त्म करनी है तो आपने इसे बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और पकाने से पहले इसे अच्छी तरह से मैश करना है। और उसके बाद जो दही की क्वांटिटी है वो आपने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है। ठीक है। अब इसे कवर करने के बाद तब तक पकाना है जब तक कि आलू और मटर अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं। चूल्हे की आंच को आपने मीडियम ही रखना है और वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि जो सालन है वो नीचे से जलने ना पाए। मेरा पैन क्योंकि नॉन स्टिक है तो जलने का कम खतरा होता है, लेकिन अगर आप इसे आम हांडी में या कढ़ाई में बना रहे हैं तो ये नीचे से जल भी सकता है। आलू और मटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गल चुके हैं। अब हम इसे फाइनल टच देंगे और धनिया आपने बारीक बारीक काट के इसमें ऐड करना है। धनिया के अलावा हम इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसे मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और गरम मसाला पाउडर आप जिस चीज़ में भी ऐड करें उसको एंड पे ऐड किया करें और डालने के बाद उसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा दिया करें ताकि इसकी जो खुशबू है वो अंदर तक रच बस जाए। अगर आप उसे खुला रखेंगे तो इसकी खुशबू उड़ जाएगी और गरम मसाला डालने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में स्वांजना बहुत शौक से खाया जाता है। मेरी इस रेसिपी के थ्रू आप भी कभी बना के देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस रेसिपी के मुतालिक या मेरी किसी भी रेसिपी के मुतालिक आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। इंशाल्लाह जितनी जल्दी होगा आपको इसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी स्वांजना की सब्ज़ी को गोश्त के साथ बनाएंगे। तो चलें आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने आधा कप देसी घी लिया है। घर का बना हुआ देसी घी है और गाय का है, इसलिए आपको ये येलो नज़र आ रहा होगा। इसमें मैंने आधा किलो प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट के ऐसे ही ऐड किए हैं जैसे कि हम चावलों के लिए इसे बनाते हैं। ठीक है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने बहुत सा काम पहले ही कर लिया है। अब जैसे ही प्याज हल्के से गोल्डन होंगे इसमें हमने लहसुन ऐड करना है और लहसुन को मैंने कूटा नहीं है बल्कि नाइफ़ के साथ ही बारीक बारीक से चॉप कर लिया। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। आप चाहें तो इस पॉइंट पे कूटा हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने इस वक्त ऐड नहीं किया है। बस जैसे ही इसमें लहसुन की अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी और हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा इस पर, तो इसमें हमने गोश्त ऐड कर देना है। गोश्त को मैंने ऑलरेडी बॉयल करके रखा है और बॉयल करते हुए ही मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं और अदरक भी कुटा हुआ उसी पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आप चाहें तो उस वक्त ऐड करें, चाहें प्याज के साथ ऐड कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है। गोश्त का अपना ही ऑयल इसमें जम चुका है क्योंकि ये मैंने 1 दिन पहले बॉयल करके फ्रिज में रख लिया था। अब इसमें हमने नमक ऐड करना है। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है। इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। सुहांजना के फूलों को आपने कैसे साफ़ करना है, कैसे बॉयल करके आप उसे साल भर के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह।
अब यही फ्रीज़ किया हुआ सुहांजना मैंने इसमें ऐड किया है, तकरीबन 1 kg। मैंने इसे रात को ही फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था, लेकिन हल्के से बर्फ़ के पीसेस मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं, इसलिए गोश्त में हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे ताकि जो भी जमा हुआ सुहांजना या मोरिंगा इसमें रह गया है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बस इसमें 5 से 7 मिनट ही लगेंगे और सुहांजना हमारा अच्छी तरह से फ्रेश हो जाएगा। अब इसमें हमने दही ऐड करना है। दही आपने इसमें किलो के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि दही से ही इसमें टेस्ट आता है। सुहांजना क्योंकि नेचर के हिसाब से खुश्क होता है, इसलिए इसे पकाते हुए खूब सारा घी और ऑयल यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ इसमें दही भी इसीलिए ऐड की जाती है ताकि इसमें खुश्की कम हो। अब यहाँ पे टेस्ट डिवेलप करने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें लेमन जूस के ऐड किए हैं। आपके पास फ्रेश लेमन जूस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब दही का पानी खुश्क होने तक हमें इसे पकाना है। साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी है, आप चाहें तो इसमें काट के भी सब्ज़ मिर्च को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मसला हो गया था मेरे कैमरे को, तो मैंने कैमरा चेंज किया है, जिसकी वजह से आपको इस सब्ज़ी का कलर थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। गोश्त को हमने ऑलरेडी गला लिया था बॉयल करके, थोड़ी सी यखनी भी उसमें रहने दी थी। सुहांजना को हम ऑलरेडी बॉयल कर चुके थे, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से गल चुका था, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आधा चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। जैसे ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे हमने इसे मिक्स करना है और इसे दोबारा कवर कर देना है। कवर करने से ही गरम मसाले की खुशबू इसमें अच्छी तरह से आएगी। अगर कवर नहीं करेंगे तो गरम मसाले की खुशबू उड़ जाएगी। बस जैसे ही आपको लगे कि सब्ज़ी में से घी निकलना शुरू हो गया है, सब्ज़ी हमारी रेडी है। मेरे चैनल पे आपको मोरिंगा की बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको इसे साफ़ करने का तरीका बताया है, इसकी कहवी की रेसिपी, इसका पाउडर बनाने की रेसिपी और इसके अलावा वेट लॉस के लिए भी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ इसकी शेयर कर चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है उसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विजिट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ। आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए ये इनाम से कम नहीं होगा। किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मोरिंगा के दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके घर में अक्सर इस तरह से गिफ्ट आता होगा मोरिंगा के फूलों का, जो कि टहनियों पे लगा होता है। लेकिन मार्केट में अक्सर इसके जस्ट फूल ही अवेलेबल होते हैं, जो कि किलो के हिसाब से मिलते हैं। उन्हें भी साफ़ करना पड़ता है, उसका तरीका भी आगे आपको मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि इसे हमने टहनियों से कैसे उतारना है। तो यहाँ पे मैं अपनी हेल्पर की मदद ले रही हूँ। मेरी हेल्पर ने मुझे बताया कि हम इसके फूलों का बंच पकड़ के इसे हर टहनी से अलग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका ज़्यादा आसान है। उससे मैंने बताया कि इस तरह से इसकी एक टहनी पकड़े और इस तरह से हाथों में रब करती जाए। इस तरह से टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम होती है। अगर आप इसकी टहनियों को 1 से 2 दिन पड़ा रहने देंगे किसी भी कपड़े में बंद करके, तो इसके फूल मज़ीद नरम हो जाते हैं और बहुत आसानी से टहनियों से उतर जाते हैं। आप देख सकते हैं, जस्ट इस तरह से हमने इन्हें रब करना है। नीचे कोई साफ़ कपड़ा बिछा लें और इस तरह से इसके फूल नीचे कपड़े में गिरते जाएंगे। अब ये जो बंचेस आप देख रहे हैं, इन पर आपको सुहांजना के छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे होंगे। अगर आप सुहांजना की या मोरिंगा की अफादियत जानना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वीडियोस देखें, उसमें मैंने इसके फ़ायदे नुकसान सब डिस्कस किए हैं। ये जो टहनी आपको नज़र आ रही हैं, इस पे से हमने मोरिंगा के फूल उतार लिए हैं। आप इन्हें भी ड्राई करके अपनी किसी भी रेमेडीज़ वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने इसकी जड़ से लेके इसके फूलों, पत्तों, छाल तक हर चीज़ में अफादियत छुपा रखी है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया है, जस्ट आपको तरीका दिखाना ही यहाँ पे मकसद है मेरा। ये सुहांजना के फूलों को साफ़ करने का फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद इसके जो फूल होंगे इसे भी हम अच्छी तरह से छान फटक कर लेंगे। अगर तो आप पंजाब के किसी एरिया में रहते हैं तो आपको छज का तो पता ही होगा, जो कि कानों से बना होता है। उससे अक्सर पुराने ज़माने में गंदम वगैरह को साफ़ किया जाता था। आजकल तो वो बहुत कम देखने में आते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। आप किसी बड़ी ट्रे में भी ये काम कर सकते हैं, या फिर इस तरह से इसके फूलों को जस्ट आप सीधा बिछा लें, जैसे कि चावलों को चुनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसके जो बिल्कुल खिले हुए फूल हैं वो अलग कर लेने हैं, या इसमें जो भी गला हुआ आपको पत्ता या कोई टहनी नज़र आती है उसे भी निकाल लेंगे और इसे साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हेल्पर ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत हेल्प की और बहुत ही मेहनत के साथ मुझे ये तमाम फूल साफ़ करके दिए हैं। पाकिस्तान में ये हेल्पर किसी नेमत से कम नहीं होती हैं, राइट। तो टहनियों से निकालने के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें से हमने ये गंद निकाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे फूल बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। इसे किसी बड़ी सी छलनी में हम डाल के अच्छी तरह से धो लेंगे। 2-3 बार खुले पानी में आपने अच्छी तरह से इनको धोना है, ताकि इनके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए, या किसी मलमल के कपड़े में इसे छान लें, ताकि जो छोटे छोटे फूल हैं वो भी ज़ाया मत हों। अब यहाँ पे मेरे पास जितने फूल थे उसी हिसाब से ही मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें खुला पानी डाला है। मैंने पानी को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें मैंने कोई भी नमक वगैरह ऐड नहीं किया है। अब बहुत एहतियात के साथ ये तमाम फूल हमने इसमें ऐड करने हैं, या इतने ही ऐड करें जितने कि आपके पतीले में गुंजाइश है, ठीक है।
तो इसको अब हम पहला उबाल आने देंगे। आपको इस वक्त बहुत भरा हुआ लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत गुंजाइश है। नीचे पानी है क्योंकि हमने अभी इसमें फूल ऐड किए हैं, इसलिए ये ऊपर तक भरा हुआ है। जिस तरह से हम साग को बॉयल करते हैं, जैसे जैसे वो उबलता है उसका लेवल खुद ही डाउन होता जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही मोरिंगा के फूलों के साथ भी होगा। तो इसके पानी का कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल डार्क होता जा रहा है। इसका मतलब है फूलों में से कड़वाहट निकलनी शुरू हो चुकी है। इस तरह से उबलने के बाद अगर आपको ऊपर इसके कोई पत्ते वगैरह नजर आएँ तो उसे भी आप रिमूव करते जाएं साथ ही साथ, क्योंकि इसके पत्तों में कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट बॉयल इसे हम 5 से 7 मिनट आने देंगे और उसके बाद इसका पानी रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पानी रिमूव हो चुका है। अब इसे हमने दोबारा पानी से भर देना है पतीले को। इसी तरह से इसकी कड़वाहट ख़त्म होगी। तकरीबन इसे हमने 3 बार इसी तरह से बॉयल करना है। अगर आपको लगे कि दूसरी दफ़ा उबालने पे ही इसकी कड़वाहट ख़त्म हो चुकी है तो आप 2 उबाले दे दें। दूसरी बार भी मैंने इन्हें 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से बॉयल किया था और आप देख सकते हैं इसका पानी अभी भी गदला ही आ रहा है। आमतौर पे इसे 3 मरतबा ही उबाला जाता है तो ही इसकी कड़वाहट ख़त्म होती है। जैसे जैसे ये उबलता जाएगा इसका कलर भी लाइट होता जाएगा। यहाँ पे अब हम इसे तीसरी दफ़ा उबालेंगे और तीसरी दफ़ा मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए उबाला था। तो इतनी दफ़ा उबालने से ना ये सिर्फ मीठा हो जाता है बल्कि बहुत अच्छी तरह से गल भी जाता है। अब 10 से 12 मिनट तीसरी दफ़ा उबालने के बाद इसका पानी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इसे खुले पानी से भी एक दफ़ा खंगाल लेंगे। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही उबालना है, हल्की आंच पे नहीं उबालना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका दाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे स्टोर करने का आखिरी स्टेप ये है कि इसमें से हमने निचोड़ के अच्छी तरह से पानी निकालना है। इस तरह से आप 1 मुट्ठी में या 2 मुट्ठियों में सुहांजना को जितना आप हाथ में पकड़ सकते हैं पकड़ लें और प्रेस करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दें। इस तरह से इसके फूलों में जो हल्की फुल्की थोड़ी सी कड़वाहट रह जाती है वो भी निकल जाती है। अब इस तरह से बनाई गई बॉल्स को आप लंबे अरसे के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए कोशिश करें कि आपने इसे किसी भी एयर टाइट जार में रखना है या जिप लॉक्स में रखना है जिसमें इसमें हवा एंटर ना हो, तो ही इसका टेस्ट बरकरार रहता है। तो जितना सुहांजना के फूलों को आपने एक बार पकाना है उसी हिसाब से आपने इन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके फ्रीज कर लेना है। जो उम्मीद है मोरिंगा की अफादियत और इसके नुकसान जानने के लिए आप मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करेंगे और इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जिसमें इसके पत्तों का पाउडर कैसे बनाया जाता है, उसे कहवा कैसे रेडी करना है आपने, गोश्त के साथ, कीमे के साथ, मटर आलूओं के साथ आपने इसकी सब्ज़ी को कैसे बनाना है, ये तमाम रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए ये कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।